नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 दशकों के इंतज़ार के बाद राम मंदिर पर फैसला आ चुका है और इसका भूमि पूजन खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाली 5 अगस्त को करने वाले हैं। साथ ही हम सब लोगों के लिए एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम 500 सालों में सबसे भाग्यशाली पीढ़ी होंगे जो अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के साक्षी होंगे। आने वाले समय में हम लोग भव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इससे पूर्व आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि अयोध्या का पूरा इतिहास क्या है। दोस्तों, अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में आता है और इस नगर को मनु ने बसाया था। ये सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है और अयोध्या का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो इसका अर्थ है अयोध्या, यानी जिसे युद्ध में कभी जीता न जा सके। अर्थवेद में अयोध्या को ईश्वर की नगरी भी बताया गया है और यह भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि भी रही है। उस समय इसे अवध के नाम से जाना जाता था। फिर मध्यकाल में मुग़ल शासन में 1526 में बाबर जब हिंदुस्तान आया तो बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में काफ़ी लूटपाट की और वहाँ जितने भी मंदिर थे उनको सबको उसने तहस नहस कर दिया। उस समय लोगों की आस्था का प्रतीक राम जन्मभूमि पर बने हुए मंदिर को भी उसने तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी। लेकिन आस्था का केंद्र होने की वजह से यह जगह शुरू से ही विवाद का विषय रही है और मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों के समय में भी हिंदू धर्म के अनुयायी आस्था केंद्र होने के कारण मस्जिद के बाहर ही एक चबूतरे पर पूजा करने लगे और इसी चबूतरे को हम राम चबूतरा के नाम से भी जानते हैं। फिर 1853 में वहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच काफ़ी दंगे हुए और अंग्रेज़ों ने मस्जिद और राम चबूतरे के बीच एक बाउंड्री और दीवार बना दी, जिसके एक तरफ हिंदू अपनी पूजा करते थे और दूसरी तरफ मुसलमान अपनी इबादत करते थे। लगभग 100 साल पहले बाबरी मस्जिद कुछ इस प्रकार दिखती थी, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है। 1885 में राम चबूतरे के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद ज़िले की न्यायालय में राम मंदिर के लिए अर्जी दी, जो कि उस समय खारिज कर दी गई। 1949 के समय में बाबरी मस्जिद में कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई और उसके बाद से विवाद काफ़ी बढ़ गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये मूर्तियां रात के अंधेरे में रखी गई हैं, तो कुछ ने कहा कि ये पुरानी मूर्तियां खुदाई में मिली हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये मूर्तियां स्वयं प्रकट हुई हैं। तो 1950 में फिर से न्यायालय में मामला जाने के बाद न्यायालय ने सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए विवादित स्थल को पूर्णतः बंद कर दिया और वहां पर ताला लगा दिया गया। तो इस दौरान विवादित स्थल पर निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, गोपाल सिंह निशारद जैसे अनेकों लोगों ने इस स्थान पर अपना दावा करने के लिए अनेकों केस किए। 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद बुलाकर और धर्म संसद में भी इस मुद्दे को उठाया। 1986 में तात्कालिक सरकार ने शाहबानो केस का सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसे बदल दिया, जिससे हिंदुओं में काफ़ी रोष प्रकट हो गया और सरकार पर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के भी आरोप लगे। तो सरकार की फजीहत होते देख
और हिंदू समाज की नाराज़गी को देखते हुए राम जन्मभूमि के ताले कोर्ट के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से खुलवा दिए गए, जिससे यह राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। उसके बाद अलग अलग स्थानों में सामाजिक संगठनों द्वारा इसका विरोध होने लगा, जगह जगह छोटे मोटे दंगे भी होने लगे। इसी दौरान शुरू हुआ कार सेवा का दौर। राम मंदिर निर्माण के लिए शोभा यात्रा, रथ यात्रा, मंदिर निर्माण के लिए ईंटें लाना और इसी प्रकार के मंदिर निर्माण में सहायता के कई प्रकार के कार्य कार सेवा के नाम से जाने लगे। फिर 1989 में लखनऊ बेंच ने विवादित स्थल पर चल रहे सभी केस को एक केस में तब्दील कर दिया और उसका फैसला आने तक किसी भी पक्ष को वहाँ पूजा या इबादत करने का कोई भी निर्णय लेने तक वहाँ पर रोक लगा दी गई। लेकिन उसी साल विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए और अलग अलग स्थानों पर हुए दंगों में इसमें कम से कम भी नहीं तो 1000 के करीब लोग मारे गए। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, जिसे गुजरात से चलकर अयोध्या पहुंचना था, लेकिन बिहार की तत्कालीन सरकार, जिसके मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने रथ यात्रा को बिहार में ही रोक दिया, जिससे नाराज होकर बीजेपी ने केंद्र में अपना समर्थन वापस ले लिया और तत्कालीन केंद्र सरकार उस समय गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा अयोध्या पहुंचनी थी। उस दिन कार सेवकों द्वारा विवादित ढांचे को विवादित स्थल को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने के आदेश दे दिए और बहुत से कार सेवक इसमें मारे गए। इसके बाद आगामी 2 सालों में राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी गहराई और केंद्र सरकार में कांग्रेस और राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार आ गई। तत्पश्चात अक्टूबर 1992 में आयोजित धर्म संसद में 6 दिसंबर को कार सेवा के लिए निश्चित किया गया। धर्म संसद के आह्वान से पूरे देश से लोग 1 दिसंबर से ही कार सेवा के लिए अयोध्या में पहुंचने लगे। 4 दिसंबर तक अयोध्या में तिल रखने की भी जगह नहीं बची। इस दौरान बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई। 5 दिसंबर को बहुत से नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया और 6 दिसंबर को 2 लाख से अधिक कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद ही पूरे देश में दंगे प्रारंभ हो गए। देश में ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पड़ोसी देशों में भी बहुत से लोगों को दंगों में मौत से हाथ धोना पड़ा, जिससे हजारों लोग मारे गए। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, उस बम ब्लास्ट को भी बाबरी मस्जिद गिराने के बदले के स्वरूप में बताया गया। इसके बाद सालों इस मुद्दे पर राजनीति की जाती रही। राम मंदिर राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में आया। अनेक ट्रस्टों द्वारा राम मंदिर निर्माण में सैकड़ों करोड़ों रुपए के चंदे लेने के आरोप भी लगे। कोर्ट के बाहर ही मध्यस्थता करने के असफल प्रयास भी किए गए, लेकिन अंततः साल 2020 में राम मंदिर कार्य निर्माण शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए अयोध्या पर जानकारी एकत्रित करने में सहयोग के लिए अभय शर्मा बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने काफ़ी परिश्रम से ये सब जानकारी एकत्रित की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।